ये अमेरिका के लिए बड़ी हास्यास्पद परिस्थिति नहीं रही ये पूरा युद्ध कि आप कल रात तक दहाड़ रहे थे कि अब ये 2000 साल पुरानी सभ्यता खत्म हो जाएगी, और पाकिस्तान जैसा मुल्क इस्लामाबाद आपको आमंत्रित कर रहा है। ये वही ट्रंप हैं जिनको नोबेल पीस चाहिए था और पूरी दुनिया के युद्धों में ये मीडिएशन करवाया करते थे। इनके लिए कितनी शर्म की बात है ये? ट्रम्प इज केपेबल ऑफ दिस। वो इतने अपने कद को छोटा कर चुके हैं कि कभी किसी एकदम रिपोर्टर से 1 to 1 झगड़े करना, उटपटांग शब्दों का इस्तेमाल, बहुत ही अस्वीकृतिपूर्ण उस शब्दों का लगातार इस्तेमाल करना जिसको आप चैनल्स पे दिखा नहीं सकते हैं। उसके बाद एक ही स्टेज पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उंगली दिखाकर बोलना कि हम इस आदमी को नोबेल के लिए रेकमेंड करते हैं, ये सब मजाक बना रखा है। मुद्दा ये है ही नहीं। एक्चुअली हम भी अपना डिग्रेडेशन करेंगे इस तरह के मुद्दों को डिस्कस भी करके। ये दोनों, ये कंट्री एज पाकिस्तान एंड ट्रंप एज ए लीडर, इन्होंने माहौल बना रखा है अपना। तो उस पे मुद्दा होना चाहिए कि क्या सीज फायर और सीज फायर की शर्तें पाकिस्तान के प्रपोजल से या उनके बिना अमेरिका और ईरान को उस फॉर्म में एक्सेप्टेबल है जैसा कि हम समझ रहे हैं, या अभी वो जो मेजर डिस्कनेक्ट है कि हॉर्मुज का क्या स्टेटस है, ईरान के कंट्रोल में या बिना कंट्रोल के खोल दिया गया, क्योंकि ईरान का कोई हक नहीं है, कोई लीगल राइट नहीं बनता है उस पर किसी किस्म के मैनेजमेंट का, क्योंकि पहले भी नहीं था। तो अमेरिका तो वहीं हार जाएगा अगर वो इस बात को मान लेगा। और इसी वजह से पाकिस्तान पिछले 2 घंटों से या उससे ज्यादा होने जा रहा है, एकदम चुप है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, अगर आपने मेडिएशन की है तो आप तो सर इसका क्लैरिफिकेशन मतलब दीजिए। ये तो नहीं कि पर्दे के पीछे की बात कुछ और है और यहाँ पाकिस्तान को सामने रखा जा रहा है? पर्दे के पीछे का कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप ने नाम लिया है इनका, और जनरल मीडिया में नहीं नाम लिया है, उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल पे लिखा है। इसका मतलब ये कंसिडर्ड कॉल है कि वो ये कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि आसिफ मुनीर प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ बात की है और ईरान के साथ बात की है। और सर ये वही लेकिन ईरान भी क्या तो है बात जिन्होंने पाकिस्तान के उन्हीं प्रपोजल्स को सीधे तौर पर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि आपका ये जो प्रपोजल है हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं फबता। ईरान ने तो स्पष्ट तौर पर नहीं, पाकिस्तान जब पहले ये प्रयास करा था तो सीधे कहा था ना कि नहीं चाहिए आपकी आपकी ये कोशिशें। नहीं, ऐसा ईरान ने ऑफिशियली नहीं बोला था। उन्होंने पाकिस्तान में आकर डिस्कस करने के प्रपोजल को मना किया था कि हम पाकिस्तान एज ए थर्ड नेशन, वो चाहते थे कि किसी ऐसे कॉमन जगह पे जहां सबका एग्रीमेंट हो वहां पे, उसमें पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया था कि आप इस्लामाबाद आ जाइए। इसको ईरान ने रिफ्यूज किया था। उन्होंने पाकिस्तान के मेडिएशन को ऑफिशियली अभी तक रिफ्यूज नहीं किया था, और सर जो और इसी वजह से प्रपोजल्स वो जिन बातें जिन करें। पॉइंट्स पर बात करने के लिए, टेबल पर लाने के लिए जिन बिंदुओं को तैयार किया था, उनको तो ईरान ने खारिज किया था ना कि ये इन पॉइंटर्स पर हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ, जो अमेरिका ने 15 पॉइंट्स दिए थे पाकिस्तान को, वो 15 पॉइंट्स जब पाकिस्तान ने ईरान को हैंडओवर किए, अब वो अभी भी ये नहीं बता रहे कि उन्होंने किसको हैंडओवर किया, क्योंकि प्रेसिडेंट कुछ कह रहा है, आईआरजीसी का मिलिट्री विंग कुछ कह रहा है, फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहा है। ईरान के अंदर इस समय लीडरशिप क्राइसिस है, एब्सेंट है, देयर इज नो लीडर। तो कोई वो एक जॉइंट स्टेटमेंट तक नहीं दे पा रहे हैं। उस मुद्दे के तहत भी प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास और आईआरजीसी ने 15 पॉइंट जो अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू भेजे थे, बोला था इस पे हम बात नहीं करेंगे। और उसके बाद आईआरजीसी के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने बोला था कि हम लड़ाई जारी रखेंगे अगर इस तरह के अच्छा सर, एक प्रपोजल्स चीज़ आएंगे, और हमको बताइए, एक्सेप्ट। मैं आपके पास आ रही हूँ इस बार, एक बार ज़रा ब्रेकिंग भी आ रही है हमारे पास कि वहाँ पर जश्न की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि जो वहाँ के कुछ लोग हैं उनका ये भी कहना है कि ईरान में लोग, वहाँ की जो सेना है, जो आईआरजीसी है खासतौर पर, उनके समर्थन में उस सड़कों पर उतर आते हैं और वो उनको एक मैसेज देते हैं कि हम आपके साथ हैं। और इसी भी सीज फायर की खबर भी आ जाती है सामने, तो लोगों में काफ़ी जश्न की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। ईरान के झंडों को लेकर लोग सड़कों पर नजर आए। इससे पहले वो तस्वीर भी आपने देखी थी जो लगातार अल्टीमेटम चल रहा था, जिसमें काउंटर चल रहा था कि अमेरिका ने जो काउंटडाउन शुरू किया उसके बाद क्या होगा, तो लोग मानव श्रृंखला बनाकर सड़कों पर खड़े हो गए थे। अजिताभ सर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजिताभ सर, इससे पहले भी 12 दिन के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन फिर हमले और ज़्यादा भीषण 28 तारीख से शुरू हो जाते हैं। इस बार के सीज फायर से कितनी उम्मीद की जाए? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये बहुत ही अच्छी पहल मैं मानूंगा। कल भी मैं ऐसा कह रहा था कि दुनिया जितनी तबाही की ओर जा रही थी, उसमें कम से कम एक रे ऑफ होप जो कहते हैं, सुबह है की उम्मीद जो है वो हुई है, और इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए, अभी ईरान खुद प्रेशर में आ गया है, इतना ज्यादा उसके यहाँ जो खास करके अमेरिका ने टैक्टिक्स, जो प्रेशर टैक्टिक्स बनाए, और उसका अब थोड़ा सा ईरान को झुकना पड़ा है। निश्चित रूप से ये एक
सुकून देने वाली बात है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, चूंकि पिछले बार की तरफ इस बार बहुत चीजें बदल चुकी हैं। पिछले बार देखिए जो माहौल अलग था, ईरान ज्यादा पावरफुल था। इस बार अमेरिका ने बहुत स्ट्रेटेजिकली एक तरह से ईरान को कमजोर कर दिया। सर लेकिन आप ईरान पहले तो अमेरिका शर्तें रख रहा था ना, वो कह रहा था कि ईरान को हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा, हमारी बातों को मानना पड़ेगा। अब तो ईरान ने ये शर्तें रख दी हैं, पॉइंट्स रख दिए हैं 10 के, आपको ये मानना पड़ेगा, और अमेरिका भी उस पर रेडी हो गया है। तो सर जो अभी तक अमेरिका की इमेज थी, किस तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, लेकिन सर अब इसका उल्टा होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इसको उल्टा होना नहीं कहा जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों तरफ की, दोनों की जिद ने पूरी दुनिया को एक तरह से जंजाल में फंसा दिया था। तो कहीं ना कहीं दोनों को झुकना ही था। ईरान भी लेकिन सर झुका पूरे है, वर्ल्ड में अमेरिका इसका भी। क्या मैसेज जाएगा? ईरान की जनता तो जश्न मना रही है, बड़ी खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है, वहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं, खुश हो रहे हैं कि देखिए हम जो चाहते थे वही हो रहा है। देखिए, ये जश्न मना रहे हैं, अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों तरफ से ये एक तरह से कहिए सत्य की जीत हुई है। दोनों के जो हैं शर्तें, दोनों की 10 और 15 जो आप कह रहे हैं, अमेरिका और ईरान दोनों की शर्तें ऐसे हैं जिसपे एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचना अभी भी इतना आसान नहीं होगा। आप देख लीजिए कि हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर है, इंटरनेशनल वाटरवेज है। उस पे ईरान टोल टैक्स लगाएगा और ईरान उसको अपने कंट्रोल में रखेगा। ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं होगी। फिर से वो एक तरह से कह लीजिए कि होस्टेज में जाना, बार बार ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने जो उसकी तबाही की है, उसकी भरपाई भी वो ईरान तो खोजेगा। इतनी ज्यादा डैमेज का कहां से वो रिकवर करेगा? और एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे अमेरिका को भी चाहिए। अमेरिका क्या अपने घर से देगा? वो तो बार बार कह रहा है कि हम गल्फ के देश इसको फंड करें। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्योंकि आपने हॉर्मुज का जिक्र किया है तो करेंसी का जिक्र हो रहा था। एक बात ये निकल कर सामने आई थी कि चाइनीज करेंसी का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अब हॉर्मुज पर। ये बात कितनी सच है? देखिए, वो ईरान चाह रहा था, ऐसा नहीं है, वो चाइना की चाह थी। हॉर्मुज पे जो करेंसी युआन की बात है, अमेरिका कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि युआन में हो। वो हमेशा डॉलर की बात करेगा और डॉलर ही प्रिवेल करेगा। और दूसरी तरफ दुनिया के देश भी युआन को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं। अमेरिका डॉलर की करेगा और पूरी दुनिया के लिए भी एज ऑफ नाउ कन्वीनियंट डॉलर ही है। युआन का चलन अगर होगा तो वो एक तरह से कहिए कि चीन की गोद में जाके बैठना होगा, जो ना अमेरिका चाहेगा, ना भारत चाहेगा, ना दुनिया के और कोई देश चाहेंगे। ईरान भी ऐसा नहीं है कि वो चाह रहा है। ईरान तो एक समय ऐसा भी था कि इंडिया की करेंसी में वो लेता था, ये भी हुआ था। ठीक है सर, तो ईरान वक्त की थोड़ी कमी है, आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे और इस पर बातचीत हम करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे कि सीज़फायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल है।